भारतीय मिथिलासं अखिल भारतीय मिथिलासं अखिल भारतीय मिथिलासं अखिल भारतीय मिथिलासं। संसद के झकझोरी देलक मिथिलाक बहादुर बेटा। मिथिला मैथिल मैथिलीक आवाज उठौलनि नेता। भरि देशक मैथिल जागल, भरि देशक मैथिल जागल, पटना दिल्ली आ बंग। अखिल भारतीय मिथिलासं अखिल भारतीय मिथिलासं। अखिल भारतीय मिथिला संघक रहलै अथक प्रयास। दरभंगे की गाम गाम शिक्षा केर भेल विकास। कोशी डेमक मांग एखन धरि, कोशी डेमक मांग एखन धरि चलिए रहल निसंग। अखिल भारतीय मिथिलासं अखिल भारतीय मिथिलासं। अखिल भारतीय मिथिलासं 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 अखिल भारतीय मिथिलासं। नमस्कार सब मिथिलावासी, ऐलसन हो ओ आयल जाओ। माई मैथिली शोर करै छथि, सखा बंधु पधारल जाओ। ऐलसन हो ओ आयल जाओ, ऐलसन हो ओ आयल जाओ, ऐलसन हो ओ आयल जाओ। जय जय भैरवी असुर भयामणि, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर दिया हे गोसानी, सहज सुमति वर दिया हे गोसानी। अनुगत गते तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयानी। सावर वारण नयन अनुरंजित, सावर वारण नयन अनुरंजित। जलद जोग फुल को का, कट कट बिकट ओट उठ पारणी। कट कट बिकट ओट उठ पारणी। लितुर फेन उठी फोका, जय जय भैरवी असुर भयामणि। पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयामणि। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्धुं देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकराज्यरसन्तनूनाम् पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मदयारीरिखता जुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम। तमाम भारतवर्ष आयल सब ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के अध्यक्ष पदाधिकारी सबके हम अभिनंदन करै छी, वंदन करै छी। आइ गौरवक विषय हमरा लेखे अछि जे कते साल के बाद या तो जेपी आंदोलन में थोड़े बहुत ओकर बाद एहिठाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश संग हमसब जे काज करैत रही तहू में नीतीश कुमार जी संग काज करऽ के मौका मिलल अछि हमरा सभक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। हम हुकुमदेव जी, महाबल जी मिथिला मैथिली के वो योद्धा छथि जे जहन मिथिला अष्टम सूची में मैथिली के मान्यता नहीं रहे तहिया भोगेंद्र झा जी के बाद हुकुमदेव जी मैथिली में शपथ ग्रहण करने रहे तैं हुनका जोरदार सत्कार हमरा मिथिला संघ के अतीत जे छै से बहुत गौरवमयी छै। हम हुकुमदेव जी 12 साल मिथिला संघ के उपाध्यक्ष रहल छथि, एग्जीक्यूटिव कमिटी में रहल छथि और मैथिली 8 शेड्यूल में महाबल जी, हुकुमदेव जी सबगोटा कंधा से कंधा मिलाकर बोट क्लब पर हम सब लगातार महीना दिन धरना केने छी। और ई गौरव के विषय छै जे नीतीश जी जहन राजग सरकार में छला तखने अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी मैथिली के 8 शेड्यूल में मान्यता देलखिन। ताहि दुआरे हम एक बेर आर हिनका सबके लेल मुख्यमंत्री के जोरदार ताली के आवाज देलहुँ। अपने सबके एहि समारोह के अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करै छी। हमरा जनैत अलग अलग समय में सूचना आ प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देशक 80टा सँ बेसी शहर में बीपीओक स्थापना करक योजना छै, जाहिमे मिथिलाक एकोटा शहर नहीं अछि। मिथिलाक प्रतिभा सँ विश्व परिचित अछि। संग एहि मंच सँ मिथिलाक 5टा शहर में एहि तरह के बीपीओ खुजै के मांग कऽ रहल अछि। बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, चंडीगढ़ जेहन शहर आईटी हब के रूप में विकसित भेलै, जाहिमे लाखक लाख मिथिलाक युवक काज कऽ रहल छथि। संघ बिहार सरकार से निवेदन कर रहा है कि मिथिलाक कोनो शहर में एकटा हाईवे विकसित कयल जाय जतय मिथिला युवा एकटा नव इतिहास लिखत। मिथिलाक युवा जे राजमिस्त्री, बरही, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, मजदूर अर्थात अनस्किल्ड लेबर छथि, हुनका सबके लेल किछु समुचित व्यवस्था कयल जाय। अखिल भारतीय मिथिला संघ 50 साल के अपन यात्रा स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहल छै। नीतीश जी यहाँ के बगल में विजय बाबू बैसल छथि। एकटा संघर्ष के नाम छै, एकटा साधना के नाम छै, एकटा तपस्या के नाम छै और लगातार 50 साल तक मिथिला संघ के लौका पूरा देश में घुमनाई ई सामान्य बात नहीं छै। हम करबद्ध प्रार्थना करब कि विजय जी के लिए सब गोटा हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आदरणीय संजय जी, आदरणीय हुकुमदेव जी, आदरणीय महाबल जी, आदरणीय विनोदानंद जी और उपस्थित इस सभागार में ताल कटोरा में ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित तमाम गोटा के हम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें छी। नीतीश जी, अब मैं 2 लाइन हिंदी में कहूंगा। आप हमारे मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मां जानकी आपके अंतरात्मा में भी बसती होगी और ऊपर से आशीष दे रही होगी आपको। उस पुनौरा धाम का आप एक बार जीर्णोद्धार कर दीजिए।
माँ जानकी आपके पीछे सदैव खड़ी रहेगी और सारा मिथिलांचल आपके साथ खड़ा रहेगा। एक दूसरा निवेदन है आपके पास, महिषी मंडन मिश्र जी का गांव आप गए भी हैं वहां पर, लेकिन अभी जैसा होना चाहिए था वहां वैसा अभी उद्धार नहीं हुआ है। उसका भी जीर्णोद्धार आपके कर कमलों द्वारा हो जाए तो मिथिलांचल गौरवान्वित होगा और आपके प्रति सदैव कृतज्ञता प्रकट करेगा। कालिदास जी को ज्ञान हुआ था बेनीपट्टी के उच्चैठ में जो दुर्गा स्थान है उसका भी वहां पर जीर्णोद्धार हो, वहां पर भी एक स्मारक बने, कालिदास समारोह हो। यह निवेदन हम सबका मिथिलांचल वासियों का आपसे है। और चौथा है विद्यापति जिनका चित्र यहां पर लगा हुआ है, महाकवि विद्यापति ठाकुर जो विस्फी के थे। आप वहां पर भी गए, आपने कहा किया भी है, लेकिन जिस तरह की वहां पर कार्य होना चाहिए, एक बार अगर आप वहां चले जाएंगे तो मुझे लगता है बिहार के सांस्कृतिक जीवन की ये 4 गाथा, वैसे तो बहुत सारी गाथाएं हैं, लेकिन ये 4 गाथाओं पर यदि आपकी नजर पड़ गई तो मैं हमेशा के लिए कहता हूं सारे मिथिलांचली जो विश्व भर में आज यहां भारत से लोग आए हैं, सभी राज्यों से लगभग कुछ ना कुछ लोग आए हैं, वो सभी आपके ऋणी रहेंगे और इतिहास रचा जाएगा और लिखा जाएगा इतिहास में कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो ये 4 स्थानों पर उन्होंने जो फैसला किया उसके लिए मिथिलांचल वासी सदैव ऋणी रहेंगे। मैं इस अवसर पर स्वागत के साथ साथ यह निवेदन आपसे करने के लिए मैंने बहुत हिम्मत की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मिथिलांचल की आत्मा की पुकार है। अखिल भारतीय मिथिला संघ दिससँ डॉक्टर ममता ठाकुर डाला लोग के ठार छै। स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय मिथिला संघ को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आपने जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। हम निजी बातचीत में मैथिली में भी बाजै छियै, बात करै छियै, लेकिन सार्वजनिक सभा में थोड़ा अंदर से शंका रही थी कि कहीं कुछ गलती बोल दिलिए तो अहाँ सब हंसे लगे। मिथिला के प्रति और मैथिली भाषा के प्रति हमार बहुत पुराना अनुराग है, जान लियो। जब इस समारोह में शामिल होला अहाँ सब न्योता दिलिए तो बड़ा खुशी भी, लेकिन ये तारीख रहे तो थोड़ा संकट रहे, तो थोड़ा मन में आशंका रही, लेकिन जब आदेश भेल यहाँ के कि हर हालत में आवे के छे तब आबि गेलिए, नहीं के छे। आई तो हमारे सब दिन से विचार छे, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं। हम माँ जानकी के संबंध में मिथिला के और सब इम्पोर्टेंट जगह के बारे में बात भेले, हम इनका आमंत्रित करे छी, अहाँ एक बार आबि जाओ, हम और सब लोग के बैठाएब, आप मिल करके अहाँ से अपने के दिमाग में जे आइडिया है, वैसे तो हम सब जगह गए छी, लेकिन और बढ़िया से कौन काम कैसे करे के चाहिए यहाँ बतेबे और वही हिसाब से हम सब काम करबे। इन सब को अब मिथिला का जो इतिहास कल सब काम चल रहा है,
और मिथिला की चित्रकला को हम लोग इतना प्रसारित कर रहे हैं, आप सबके मालूम से ये बापू के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह है, अब प्रकाश पर्व है, सब में जो भी हमारे अतिथि आते हैं सब लोगों को हम जो स्कार्फ देते हैं उसमें मिथिला पेंटिंग रहती है, भागलपुर का सिल्क और उस पर मिथिला पेंटिंग, ये सब लोगों को हम लोग हवाले करते हैं और उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अभी आप जान लीजिए पटना में नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाला है एयरपोर्ट का, और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर अपने सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों के बीच में बैठक हुई पटना में, और टर्मिनल बिल्डिंग जो बनेगा एक तो उसका ऊपरी रूप दिखेगा नालंदा का जो खंडहर है उससे मिलता जुलता रहेगा, लेकिन अंदर पूरा का पूरा सिर्फ मिथिला पेंटिंग ही दिखेगी। ये सब हम लोग तय किए और वो मिथिला की पहचान नहीं है, वो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। अखिल भारतीय मिथिला संघ को हम तो विशेष तौर पर बधाई देंगे स्वर्ण जयंती समारोह के लिए। 50 साल से किसी संगठन को और देश भर में चलाना, हम मिथिला के लोग देश के किस कोने में नहीं। हम जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहिए आदरणीय अटल जी के सरकार में, तो हम गलो एक बार छत्तीसगढ़, तो हमारा पता चल रहे कि यहाँ कम से कम 3 लाख मिथिला के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह, तो मिथिला के लोग तो सब जगह भरे हुए हैं और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और आपकी जानकारी के लिए कई एयरपोर्ट विकसित होने वाले हैं, उसमें दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, और इन सभी एयरपोर्ट के लिए हम लोगों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है, निर्णय हो चुका है, और राज्य सरकार से उन लोगों ने कहा था कि टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, ये दोनों चूंकि एयरफोर्स का है, टर्मिनल बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार को जमीन देनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं सरकार ने कमिट कर दिया है, जमीन का अधिग्रहण भी हम लोग करेंगे। हम गेस्ट नहीं थे, हम यूं होस्ट थे इस समय। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनक जाग बल्क मंडन अजाची विद्यापति लोरिक सलहेश दीना भद्री दयाल सिंह एते के करी अगर जोड़बै तखन मिथिला पूर्ण हो। जितने विद्यापति जी के विद्वतापूर्ण काव्य के महत्व छै, तही नदी सामाजिक क्रांति के लड़ में लोरी के सलहेश के दीना भद्री दयाल सिंह के नाम छै। तहिना मंडन मिश्र भारती के नाम भी बिना जोड़ले नहीं है। याद रही हम लोग उद्घाटन भाषण करें।
राजराजेश्वर श्री मत जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, सबसे पहले मैं अपने शंकराचार्य जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय मिथिला संघ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस ताल कटोरा में शायद पहली बार हमारे मिथिलावासी बहनों भाइयों का इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और यह राष्ट्र अखिल भारतीय मिथिला संघ 50 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है और आज हम सभी यहाँ पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ विजय जी, इस अखिल भारतीय मिथिला संघ के बारे में कि 50 वर्षों की जो यात्रा रही है, सचमुच वह स्वर्णिम यात्रा है और अनेकानेक उपलब्धियों से भरी हुई यात्रा है। और आप समझते हैं कि यदि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत के प्रति यदि सम्मान न होता तो शायद जो यह पाग है, मिथिला की आन बान शान की प्रतीक यह पाग है, इसको लेकर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी न किया होता। जब से आप लोगों ने यह पाग मेरे सिर पर बैठाई है, मैंने भी यह ठान लिया कि पाग चाहे इधर से हो जाए चाहे उधर चली जाए, लेकिन जब तक मैं बैठा हूं पाग अपने सिर के नीचे में इसे नहीं उतारूंगा। और मैथिली साहित्य में विद्यापति युग की यदि तुलना किसी से की जाती है तो अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर के साथ इनकी तुलना की जाती है। कविवर विद्यापति जी का प्रबंध काव्य और गीत रचना के कारण हम ये कह सकते हैं उनको कि समकालीन विद्वानों में वह चमकते हुए एक नक्षत्र थे। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। और महाकवि विद्यापति जी को केवल मिथिला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी एक पर्याप्त मान्यता प्राप्त थी। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष श्री विजय जी और उनकी पूरी टीम को आज इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से आपने पूरे समाज को संगठित किया है और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से सारे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को परिचित कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, वह सतत करते रहें। इसके लिए परमात्मा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्षमता दे, यही शुभकामना देते हुए और पुनः आप सबको इस अवसर पर बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। अब स्वर्ण जयंती स्मारिका शोध पत्रिका जगत नाम है तीर भुक्ति की संपूर्ण शोध पत्रिका जे त्रैमासिक थी अगर लोकार्पण किया जाए। ममता ठाकुर जे उपाध्यक्षा है अखिल भारतीय मिथिला संघ को माननीय सुमित्रा महाजन जी सम्मान कर रहल छथिन। लोकसभा अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन मिथिला वासियों की जो महत्ता है, आप सब भाई, आपके जो एक परंपरा है शुरू होती है कपिल मुनि से, विश्वामित्र जी से, अनेक ऐसे महान लोग राजा जनक से, और करते करते आप आते हो, कहीं विद्यापति जी है, कहीं भोगेंद्र झा जैसे राजनीतिज्ञ है, ऐसे अनेक अगर नाम लेती जाऊं, ऐसे महान लोगों की परंपरा के
भाइयों, आप सब उसके उद्घाता हो, उसको संभालने वाले हो। मैं मेरी बहनों को कहूँगी, केवल एक सीता माता नहीं, वो तो सबसे महान थी, माँ आदरणीय थी। तो बहनों, आपकी परंपरा इस प्रकार से बड़ी परंपरा है। विद्यापति जी का बार बार नाम लिया जाता है, इतना श्रेष्ठ साहित्यिक, मगर साहित्यिक ऐसा कि जो शिव भक्त था और स्वयं शिव उनके साहित्य पर, उनके भाषा पर, आज की आपकी युवाओं की भाषा में बोले तो ऐसे लट्टू थे, ऐसे फिदा थे कि उनके घर में उगना नाम लेकर के सेवाव्रती बनी। एक बात और आपको याद दिलाऊं कि मिथिला नगरी वो नगरी है जहाँ से प्रजातंत्र की पहली शुरुआत हुई, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। अटल जी हमेशा भोगेंद्र झा का सम्मान करते थे, विरोधियों का भी सम्मान, और वो कहते थे मैथिली के सम्मेलन में किसी भी हाल में भोगेंद्र झा जी होना ही चाहिए। मैं विजय चंद्र जी को, हमारे प्रभात जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और बाकी सारे लोग, जो लोग यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, विद्यानंद जी से लेके सभी लोग, मैं सभी को बधाई भी देती हूँ। हर प्रदेश में ऐसे ही आप लोग जहाँ जहाँ हो, उस प्रदेश में आप अगर काम करोगे तो अपने आप कहीं ना कहीं मिथिला का नाम तो उसके साथ जुड़ी जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सन्मत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधन्व साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरुदा बलि विराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिन श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमद्राजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्य। अब हम अपना सभक जगत गुरु शंकराचार्य जी के सम्मान कर रहा छे, ओके कर्तव्य ढंग से स्वागत करो। अहाँ सब
भगवन् नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च। जगत जननी ने मिथिला की भूमि में भूमिजा के रूप में सीता के रूप में स्वयं को उद्भूत किया। मिथिला वह भूमि है जहाँ जगत जननी भूमि से अभिव्यक्त होती हैं, अयोनिजा होकर अभिव्यक्त होती हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद वहाँ पर चित्रित है। याज्ञवल्क्य महर्षि कहाँ हुए? मिथिला में हुए। गार्गी जैसी विदुषी कहाँ हुई? मिथिला में। महाजन जी सुन रहे हैं, मिथिला ने मातृशक्ति को कितना सम्मान दिया। गार्गी मैत्रेय जी योगिनी सुलभा, जिसने योग बल से जनक जी के शरीर में प्रविष्ट होकर प्रश्न किया था, वो योगिनी राजकन्या सुलभा कहाँ हुई? मिथिला में हुई। गौतम मुनि जिन्होंने विश्व को न्याय दर्शन दिया, कहाँ हुए? मिथिला में हुए। इसी प्रकार से और विचार करके देखें तो जिन्होंने विश्व को नव्य न्याय दिया, गंगेश उपाध्याय, गंगेश झा, कहाँ हुए? मिथिला में हुए। आज भी अगर कोई नव्य न्याय को जानता है, उस विद्वान का नाम सुनकर ही सभी नतमस्तक होते हैं। बगला भगवती की कृपा से जिन्होंने नव्य न्याय को उद्भाषित किया, गंगेश उपाध्याय मिथिला में हुए। उदयनाचार्य कहाँ हुए? वाचस्पति मिश्र भामतीकार कहाँ हुए? मंडल मिश्र जो कालांतर में सुरेश्वराचार्य कहाँ हुए? सब मिथिला की देन है। साथ ही साथ शंकर मिश्र जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पर खंडन खंड खाद्य पर अद्भुत भाष्य लिखा, वो कहाँ हुए? मिथिला में हुए। जिन विद्यापति महानुभाव की गाथा अभी हम सुन रहे थे, वो कहाँ हुए? मिथिला में हुए। चैतन्य महाप्रभु ने नव्य न्याय का अध्ययन कहाँ किया? मिथिला में किया। मैथिली जानने वाले जानते हैं, जे आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी। सुनिए मधुबनी वाले, जे आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी। मुकुंद झा, महामहोपाध्याय, इतने बड़े विद्वान हुए। ये सब महापुरुष मिथिला में हुए हैं। वैसे पूरे भारत की कीर्ति विश्व में ख्याति प्राप्त है, लेकिन आजकल की दृष्टि से देखें तो मिथिलांचल की मेधा शक्ति और श्रम शक्ति दोनों ही भारत को ही नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों को उद्दीप्त किए हुए हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के माध्यम से जो मैथिली लिपि लुप्तप्राय हो गई है, उसको उज्जीवित कीजिए। विश्व स्तर पर उस लिपि को ख्यापित करने का प्रयास किया। नेपाल में भी 5-7 जिले हैं मिथिलांचल क्षेत्र के। एक बार सम्मिलित दोनों देशों के मैथिलों की सभा होनी चाहिए और भारत तथा पूरे विश्व के हित में उस सभा का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। विद्यापति के जी के कब जो गीत हैं, भजन हैं, उनका प्रचार प्रसार होता रहे। बहुत ही प्रसन्नता हुई। निके ना रहू ये हमार भावना है। हर हर भारत। 3 सत्र के कार्यक्रम भ गए। आप 4वीं सत्र के जे कार्यक्रम है से सुच्चा गीत संगीत और नृत्य कार्यक्रम है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमो नमः। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। पशुपति भामिनी माया। ओहि परंपरा के झलक देखेबाक नाते इच्छा रखैत आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि से आग्रह करै छियनि जो मंच पर आबैत। गंगा जी के पानी में एक लोटा पानी की अपना समाज के सेवा में कराइन के बिसरी के ढेपाती कला जिंदगी भेटत दोबारा नहीं भाई। बिसरी के ढेपाती कला जिंदगी भेटत दोबारा नहीं भाई। गंगा जी के पानी में एक लोटा पानी की अपना समाज के सेवा में कराई थी। बिसरी के ढेपाती कला जिंदगी भेटत दोबारा नहीं भाई। जिंदगी भेटत दोबारा नहीं भाई। हमरा सबके आब जे डांस में प्रतिभा सब आबि रहल अछि ओ कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम के अलावा क्रिएटिव डांस फॉर्म में बेसी आबि रहल छै। एहने एकटा नर्तकी छथि पूजा प्रियदर्शनी और हुनका निर्देशन में एकटा हम डांस आइटम लऽ कऽ आबि रहल छी। सुन मिथिला के बात करी मिथिला के गान। सुन
के भेष अपन महिला के मान छे तही लगी महेश धरी उगना के भेष अपन महिला के मान छे। लेकिन हमरा खुशी अछि जे हमरा मंच पर आए कंटेम्पररी जते सिंगर्स है ताहिमे मैथिल कोकिला जिनका उपाधि अपने सब देने छियनि रंजना झा जी हमरा सबक संगे आइ मंच पर छथि। झिझिया झरनी दुनू अलग अलग मौका पर नृत्य कयल जाइ छै तकर डिटेल में हम नहीं जाइ छी सोझे पूजा प्रियदर्शनी रमन कुमार एंड टीम के हम आमंत्रित करै छियनि। Bye.
हम बहुत विनम्रता से बहुत सम्मान पूर्वक आग्रह करबै दादा के माने रविंद्रनाथ ठाकुर के जतबे काल ले मोन होय जह कहबाक मोन होय कहैत लेकिन मंच पर आबैत। अहाँ ई करू वो करू जे करू, अहाँ ई करू वो करू जे करू, हा करू ठिठी करू गप करू, अहाँ ई करू वो करू जे करू, आहा हा करू ठिठी करू गप करू। अरे फलवा बुया तामस न तंतन, तार जका तंतन, माछी जका भान भान, भूसा जका टन टन जुल करू। आहा ई करू वो करू जे करू, आहा करू ठिठी करू गप करू। अरे फलवा बुया तामस में संतन, सबटा मैथिली के मुहावरा थिके। तामस में संतन, तार जका तन तन, माछी जका भान भान, भूसा जका टन टन झिल करू। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मखानक माला, पाग, डोपटा मिथिलांचलक जे सांस्कृतिक सम्मानक प्रतीक से सब वस्तु एक संगे कई संगे एक पुस्तक आ एक स्मृति चिन्ह है। कनि हंस के कहू, कनि कैस के कहू, कनि हंस के कहू, कनि कैस के कहू। बता दिया न सजनी अहाँ किया डरे छी, है ये सजनी जे हमरा से प्रेम करे छी, है ये सजनी जे हमरा से प्रेम करे छी। कहो कनि कैस के कहो, कनि हंस के कहो, कनि कैस के कहो। बता दिया न सजनी अहाँ किया डरे छी, है सजनी जे हमरा से प्रेम करे छी, है सजनी जे हमरा से प्रेम करे छी। सिनहिया सिनहिया मैया तोरे सोना सिनहिया तोरे सोना पब्लिक डिमांड वो एकमात्र नाम हम ले छी बिना कोनो भूमिका के भाई कुंज बिहारी मिश्र। मान छै हमरा छी मिथिला के, मान छै हमरा छी मिथिला के। हेलो
पग पग माछ मखान भेटैया कमला कोशी फलान बहैया पग पग माछ मखान भेटैया कमला कोशी फलान बहैया मुदित रहै छी मुदित रहै छी करै छै मंच पर संपूर्ण सम्मान आ आदरक संग शोभना झा। नमामि शमीशा निर्वाण नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं भजेऽहं नमामि। एखन हम स्नेहा झा के नोत दै छियनि जो मंच पर आबथि। स्नेहा झा आ